नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग संविधान के टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हम टॉपिक देख रहे थे 26 नंबर का मुख्यमंत्री। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हमारा नया टॉपिक है 27 नंबर का विधान परिषद। टोटल प्रश्नों की संख्या 52 है। दो पार्ट में हम इन प्रश्नों को देखेंगे। तो पहले पार्ट में 25 प्रश्न हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे और बाकी बचे सारे प्रश्न वो आपके सेकंड पार्ट में विधान परिषद के देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा जो है वो है? विधान परिषद या फिर विधानसभा या फिर राज्यसभा या फिर लोकसभा? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। विधान मंडल का ऊपरी सदन जो है वो कौन सा होता है? विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा या फिर लोकसभा? तो संसद के होते हैं राज्यसभा, लोकसभा। तो सी और डी ऑप्शन तो डायरेक्ट कट जाएंगे। इन दोनों ऑप्शन में से पहला वाला आपका ऊपरी सदन कहलाता है विधान परिषद। तो इसको जो है वो ध्यान रखिएगा। और जब विधान परिषद आपका ऊपरी सदन हो गया तो विधानसभा जो बचा ये आपका निचली प्रतिनिधि सभा के रूप में जो है आपका हो जाएगा। और विधान परिषद और विधानसभा ये दोनों मिल करके विधान मंडल जो है बनाते हैं। ये चीज मैंने आपको बताया भी था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका दूसरा कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन जो है वो कौन सा है? विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन आपको बताना है कौन सा जो है वो है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो पहला ही आपका ऑप्शन विधान पालिका परिषद जो है वो सही हो जाएगा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन के रूप में, ऊपर मैंने बताया भी विधान परिषद, उसी को ही ऑप्शन थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो विधान पालिका परिषद जो है आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विधान पालिका समिति भी दे रखा था, तो इसके साथ आपको जो है वो नहीं जाना है। जब राज्य विधानमंडल का पूछे तो विधान परिषद, जब राज्य विधान पालिकाओं का पूछे उच्च सदन तो विधान पालिका परिषद। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पर आपको याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल आपको देखने को मिलती है? 5, 6, 7 या फिर 12? तो बताइए भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल जो है वो है? 5, 6, 7 या 12? तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर यानी कि 6 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विसदनात्मक विधानमंडल की बात करें तो टोटल 6 हैं। और द्विसदनात्मक का मतलब क्या है? पहला सदन विधानसभा और दूसरा सदन विधान परिषद। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए विधानमंडल की जब बात हो रही है तो किस आर्टिकल में आएगा। तो अनुच्छेद 168 जो है वो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल तथा कुछ राज्य जो है उनमें 2 सदनों तथा कुछ राज्य जो है उसमें एक सदन से मिलकर जो है वो बनेगा। तो ये 168 अनुच्छेद जो है इसमें कहा गया है। एक चीज को और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न काल में कितने जो है या प्रश्न काल के दौरान कुल कितनी विधान परिषद हैं, या हम उसको आगे प्रश्न के साथ साथ जानते चलेंगे वो ज्यादा बेटर होगा। अगला देखते हैं चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया? चार ऑप्शन दे रखे हैं, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। बताइए कि किस राज्य में विधान परिषद जो है उसका गठन जो है वो नहीं किया गया है? उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन यानी कि उड़ीसा जो है वो सही हो जाएगा, जहां पर विधान परिषद का गठन नहीं किया गया। बाकी बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब विधान परिषद जो है इनमें गठन जो है वो किया गया है। अगला प्रश्न भी देखिए है कि किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? अभी ऊपर पूछा गया था नहीं किया गया है, अभी यहाँ पर किया गया है पूछा गया है। तो झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, बताइए इनमें से कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही होगा। तो बहुत ही आसानी से आप बता लेंगे क्योंकि ऊपर ऑप्शन में मैंने बता दिया कि कर्नाटक में किया गया है, जबकि कर्नाटक यहाँ ऑप्शन में दे रखा है। तो सी वाला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि यहाँ पर विधान परिषद का गठन
किया गया है, तो कर्नाटक आपका हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। द्विसदनात्मक विधानमंडल किस राज्य में जो है वो है, आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो द्विसदनात्मक विधानमंडल है। सातवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का जो ऊपरी सदन है या विधान परिषद है वो नहीं है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, वो पूछा गया है। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पश्चिम बंगाल जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। आठवां प्रश्न आपसे जो है पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है दिल्ली और चौथा है बिहार। पूछा गया है सही कौन सा है, पहला चौथा या फिर पहला और दूसरा या फिर दूसरा और तीसरा या फिर केवल और केवल चौथा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो केवल बिहार आपका सही होगा। यानी आंसर आपका डी वाला जो है सही हो जाएगा, केवल और केवल चौथा जो है यहाँ पर सही है। नवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सामान्यतः विधानमंडल जो है उसके ऊपरी सदन के जो सदस्य हैं उनकी कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक चौथाई होनी चाहिए, एक तिहाई होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए या आधी होनी चाहिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य सभी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहे। तो बताना है आपको सामान्यतः विधानमंडल जो है उसके ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या का कितना होता है। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन 1/3 होनी चाहिए, ये जो है वो ध्यान रखिएगा। बाकी निचला सदन और ऊपरी सदन मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40, 50, 60 या फिर 75। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी जो है वो होनी चाहिए। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन ही यानी कि 40 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कम से कम 40 जो है वो होनी चाहिए। 11 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे ज्यादा है? अच्छा प्रश्न है ये भी आपका। बताइए बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आप सभी जानते हैं। यूपी आपका जो है वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जिसमें विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो सर्वाधिक है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है आपका सही होगा। 12 नंबर प्रश्न है किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? ऊपर सबसे ज्यादा पूछी गई थी, यहाँ कम पूछी गई है। तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर यानी कि तेलंगाना जो है वो सही हो जाएगा। तेलंगाना में विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो सबसे कम है। पता ये भी आपको होना चाहिए कि कितनी है, तो देखिए 13 प्रश्न ही पूछ लिया गया है कि तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। 36 है, 40 है या फिर 43 है या फिर 45 है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो विधान जो परिषद है इसके बारे में कथनी है जो आपको पता होना चाहिए कि राज्य के विधान परिषद में जो राज्य के विधानसभा है उसमें सदस्यों की कुल संख्या जो है उसकी 1/3 और किसी भी कारणों से 40 सदस्यों से कम सदस्य नहीं हो सकते। तो मिनिमम कितना हो सकता है? 40 हो सकता है। 36 वाला ऑप्शन कट जाएगा। 40 वाला आपका ऑप्शन बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो आपका तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 है। 14 नंबर प्रश्न है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75, 78, 96, 99, चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो 75 आपका जो है वो सही हो जाएगा, जो बिहार में जो है वो है। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला है जिसमें एक तरफ राज्य दे रखे हैं और एक तरफ विधान परिषद जो है
उनकी सदस्य संख्या दे रखी है और आपको सही मिलान करके बताना है कि कौन सा किससे मैच होगा। तो देखिए, तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य संख्या अभी मैंने आपको बताई सबसे कम होती है, कितनी होती है, 40 होती है। यूपी की आपको मैंने पहले बताई थी 99 होती है। वैसे तो अधिकतर आपको 100 ही देखने को मिलती है, पर यहाँ पर नियर बाई 99 ही लिखा है और कोई ऑप्शन उतना नजदीक नहीं है, इसीलिए 99 के साथ आप जाएंगे। यानी आपको ये समझ में आ रहा है, सामने सामने लिखा है तो देखिए पहले ऑप्शन है 1 2 3 4 5। बाकी ऑप्शन को आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस सभी सामने ही लिखे हैं। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78। तो यही आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 16 नंबर प्रश्न कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड या फिर तेलंगाना। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड या फिर तेलंगाना। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था टोटल 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, तो उन 6 के नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो उससे ही इस टाइप के कैसे भी प्रश्न आएंगे आप छाट ले जाएंगे। तो सबसे पहला नाम है आंध्र प्रदेश, दूसरा नाम है बिहार, तीसरा नाम है कर्नाटक, चौथा नाम है महाराष्ट्र, पांचवा नाम है तेलंगाना और लास्ट नाम है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो इनमें देखिए कौन सा आ रहा है, तो तेलंगाना आ रहा है। बस यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जहां पर विधान परिषद जो है अस्तित्व में है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 17 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित जो अनुच्छेद है उसमें किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो 168, 169, 170, 171 चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा सही होगा। मैंने जो ऊपर बताया था वो विधान मंडल से संबंधित था, यहाँ पर जो पूछा गया है वो विधान परिषद से संबंधित पूछा गया है। तो 168, 169, 170, 171 में आंसर की बात करते हैं तो 169 आपका सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 169 है ये राज्य में विधान परिषद जो है उनके उनका स्थापना या समाप्ति इन सभी की व्यवस्था से संबंधित है। 18 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध है? तो महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा जहां पर विधान परिषद नहीं है, पर संविधान अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध किया गया है। 19 नंबर प्रश्न है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, विधान परिषद, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका विधान परिषद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। बताना है आपको कि विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य जो है वो कौन है। आंसर की बात करते हैं तो तमिलनाडु आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला प्रश्न है 21 की 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में ये उत्साधन नहीं उत्पादन होगा, तो बताइए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पंजाब या फिर पश्चिम बंगाल में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंध्र प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको काट के भंग कर देते हैं तो ज्यादा बेटर हो जाएगा आपका प्रश्न कि 1985 में जो है वो भंग हो गई थी विधान परिषद आंध्र प्रदेश की, तो उस आधार पर आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअल में हुआ था कि 1984 में उस समय जो राज्य सरकार थी उसने विधान परिषद भंग करने का प्रस्ताव दिया था और संसद की सहमति जब हो गई थी तो 31 मई 1985 को आंध्र प्रदेश जो विधान परिषद है वो भंग हो गई थी। इस टाइप से ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 22 कि क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो यहाँ पर एक्चुअल में गलत नहीं टाइप है, उत्साधन वर्ड यूज ही किया गया है क्योंकि देखिए आगे भी यूज किया गया है ये वर्ड। तो बताइए कि वैसे शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो भंग से ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है। उत्साधन का अर्थ नष्ट करना या फिर त्यागना भी आप जो है वो कह सकते हैं।
इसीलिए मैंने वहां पर भंग करना उसको लिखा दिया था। तो क्या किसी राज्य के विधान परिषद जो है उसको नष्ट करना या त्यागना, भंग करना, जो एक ये प्रक्रिया होती है उसमें परिषद की कोई भूमिका होती है? हाँ, नहीं, विधानसभा द्वारा अनुमति देने पर या फिर अस्पष्ट। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नहीं जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई भूमिका नहीं होती। 23 नंबर पे प्रश्न है कि क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? हाँ, नहीं, साधारण बहुमत द्वारा या फिर विशेष बहुमत द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इसमें भी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था कि 25 प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 24 प्रश्न आपका है, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन उत्साधन हेतु उस राज्य की विधान सभा एक संकल्प पारित करती है जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा ये संकल्प किस प्रकार पारित करती है? साधारण बहुमत के द्वारा, मतदान करने वाले जो सदस्य उनके 2/3 बहुमत के द्वारा, कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित एवं मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत के द्वारा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। पर इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो लास्ट प्रश्न 25 नंबर है कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन 6 वर्ष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्षों के लिए जो है वो निर्वाचित होते हैं। अच्छा प्रश्न है, इसको जो है वो याद रखिएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 21 वर्ष की, 25 वर्ष की, 30 वर्ष की या फिर 35 वर्ष की? तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे की, शाम के 8 बजे की। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।